अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, भारत के शहर जहां स्मार्ट हो रहे हैं और लोगों का रहन सहन बदल रहा है, वहीं भारत के कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां जिंदगियां कौड़ियों के भाव बेची जाती हैं। कहने को तो ये शहर भारत के महान शहर हैं, लेकिन इन शहरों में कुछ ऐसे घिनौने काम भी होते हैं जिसके बारे में सोचने पर ही इंसान की रूह तक कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जो अपने नाम और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या कोलकाता को इसीलिए जाना जाता है? शायद आपको मालूम नहीं, यहाँ एक दोज़ख भी है। यहाँ रोजाना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं और इस जगह का नाम है सोनागाची। तो चले आज आपको सोनागाची के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले जो मजीद वीडियोस हैं वो आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो सामने इकराम, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि कोलकाता के सोनागाची में लड़की के पैदा होते ही इसकी किस्मत का फैसला कर दिया जाता है कि इसको आगे चलकर क्या काम करना है। स्कूल जाने की उम्र में इसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है और सिर्फ 120 रुपए के इवज लड़कियों को बेच दिया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से भी कम होती है। रेड लाइट एरिया, जिन्हें हम शहर की गंदगी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर छोटे बड़े शहर में कहीं सरेआम और कहीं चोरी छुपे ऐसे रेड लाइट एरियाज क्यों होते हैं? ऊपर से उनको बुरा भला क्यों कहा जाता है और उनको बुरा भला कहने वाले लोग भी ऐसी जगहों में क्यों आते जाते हैं? सोनागाची कोलकाता का इंतहाई गरीब इलाका है और यहाँ गरीबी हद से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से गरीब लोग अपनी कम उम्र की लड़कियों को जिस्म फरोशी के काम में लगा देते हैं। अगर कोई नाबालिग लड़की ये काम करने से इनकार करती है तो उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, यहाँ तक कि उनसे ऐसे काम करवाने के लिए नशे के इंजेक्शन भी लगा दिए जाते हैं। सोनागाची सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहाँ न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो जिस्म फरोशी के धंधे को चलाती हैं। इस एरिया में 18 साल से कम उम्र की 15,000 लड़कियां जिस्म फरोशी के इस घिनौने काम में इस्तेमाल हो रही हैं। उन्हें बचपन से ही ये सब कुछ देखना पड़ता है, जिसके बारे में सोचने पर आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। 12 से 16 साल की उम्र की लड़कियों को मर्दों को नोचने के लिए दिया जाता है, जिसके बदले में उन्हें 300 से 500 रुपए तक मिलते हैं। पिंजरे में कैद जानवरों की तरह इन लड़कियों की बाकायदा नुमाइश होती है ताकि सड़क पर आते जाते लोग इनकी अदाओं में फंस जाएं। कहने को तो इन जिस्म फरोशी में पैसा बहुत होता है, लेकिन वो सारा पैसा इन लड़कियों को नहीं बल्कि इनके मालिकों और दलालों की जेब में डाला जाता है। इन लड़कियों को तो मिलते हैं चंद पैसे और सारी जिंदगी की बदनामी। सड़क किनारे बिकने वाले जानवरों की तरह सोनागाची में लड़कियों का बाजार लगता है। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियाँ स्कूल छोड़कर आई हैं और सोनागाची में जिस्म बेचकर पढ़ रही हैं। वैसे तो उनको रात की रानी कहा जाता है, ना तो इनकी जीते जी कोई खबर लेता है और ना ही मरने के बाद इनका कुछ पता चलता है। इनके बच्चे अगर किस्मत वाले हों तो किसी एनजीओ के जरिए इस दलदल से बाहर निकलकर अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन अगर कोई बदकिस्मती से इस अंधेरे में रह जाए तो लड़के दलाल बन जाएंगे और लड़कियां किसी कोठे की जीनत। इन सब के बावजूद इंडिया के ये शहर स्मार्ट सिटी हैं और हजारों और लाखों रुपए खर्च करने वाली इंडिया की ये गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? क्या इनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता? क्या ये इंसान नहीं है? इनको आम इंसानों की तरह जीने का कोई हक नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।